नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम पॉलिटी में जो है भारत का संवैधानिक विकास में जो है पढ़ा रहे थे आप लोगों को। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, ठीक। उसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था, ठीक। उसके बाद हमने 1793 का एक्ट पढ़ाया था, ठीक। आज हम उसी के आगे पढ़ाते हैं 1813 ईस्वी का एक्ट, ठीक। देखिए, 20 वर्षों के बाद जो है एक एक्ट पारित किया जाता था कंपनी के तरफ से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसी के जो है द्वारा प्रत्येक 20 वर्ष बाद एक एक्ट आता था, ठीक। तो अब हम 1793 के बाद अब हम पढ़ते हैं सीधे 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या क्या बातें हुई थी, ठीक, वो हम देखते हैं इस क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले तो दो अधिकारों को छोड़ करके, यानी कि चाय और चीन देश को जो है छोड़ करके कंपनी के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक। तो ये जो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, तो इसमें सिर्फ ये दो को छोड़ करके बाकी सभी जो अधिकार थे वो सभी रद्द कर दिए गए थे। उसके बाद देख लेते हैं, इसमें ईसाई मिशनरियों का भारत में अब आगमन हो गया था, यानी कि जो क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन जो है इसी एक्ट के माध्यम के बाद जो है आने लगे थे। इनका जो है आगमन यही माना जाता है, ठीक है। 1813 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट था, तो इसके बाद में ईसाई मिशनरी जो है भारत में आने लगे थे। भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया की धनराशि आवंटित की गई थी। अब यही में प्राच्य और पाश्चात्य जो है शिक्षा के जो है बारे में जो है बात हुई, यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा थी, ठीक है, उसके लिए 1 लाख रुपया खर्चा किया जाए, कि जो अंग्रेजी वाली शिक्षा थी उस पर शिक्षा किया जाए, या जो यहाँ भारत की जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, जो वैदिक कालीन संस्कृत वगैरह, तो उस पर खर्च किया जाए। तो इसमें जो है विवाद भी उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी है, जो बच्चे जो है एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें टॉपिक पूरा रहता है पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसमें तो ये 3-4 बातें ही मेन थी। अब हम देख लेते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो, ये हमने बताया है आप लोगों को कि बंगाल का पहले जो है गवर्नर कौन था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन है, ये सब जो है हमने बता रखा है आपको पिछले क्लास में। और एक ट्रिक भी बताया है हमने, यदि आप लोगों ने वो ट्रिक भी नहीं देखा है तो हमारे 60 वीडियोज में जा करके जो है वो ट्रिक देख ले, उससे आपको आसानी से 2 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, भारत का पहला गवर्नर कौन है, भारत का वायसराय कौन है, ठीक है। ये सारे जो है, और स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन है, तो ये सभी हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है। आप लोगों को ट्रिक जरूर देखें, ठीक है। तो कंपनी के प्रशासन को केंद्रीकरण भी किया गया, यानी कि हमने बताया बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले जो है गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नोट कर लें आप लोग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है पूछ लिया जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। आप लोग साथ साथ में इसको जो है नोट करते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास एक हैंडबुक जो है नोट्स बन जाएंगे, और जब चाहोगे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसको पूरा आप लोग नोट कर लिया करें इसी प्रकार से। इससे शार्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक में भी जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत मिलेगा। हमने जो है कई सारे बुक को जो है पढ़ा, उसके बाद में शार्ट नोट्स अपनी भाषा में जो है तैयार किया हूँ, जो, ठीक है। आप लोग जो है इसको नोट जरूर किया करें। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार भी दिया गया, और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी कर सकता है, ठीक, जॉब कर सकता है। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसमें अब कोई भी व्यक्ति जो है नौकरी कर सकता है। और ब्रिटिश जो नागरिक हैं जो भारत में आकर के बसे हैं, तो वो भारत में जमीन भी खरीद सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है 1833 के चार्टर एक्ट में कही जाती हैं। भारतीय शिक्षा के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक जो है समिति बनाई, ठीक है। यानी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे जो है पूरी तरीके से वैदिक कालीन थी। तो लॉर्ड मैकाले जब आते हैं भारत में, और भारत में जब इनको जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ सुधार किए, ठीक है। इन्होंने जो है एक इनकी ही ये जो है अध्यक्ष थे, ठीक है, और इन्हीं के जो है माध्यम से एक समिति बनाई गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक समिति बनाई, और जिसको मैकाले समिति कहा गया, और विलियम जो बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यही उस समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही अध्यक्ष थे उस समिति के। और उसमें बता दें
12 मेंबर और थे, ठीक है, 12 सदस्य हुए थे, ठीक है, उसमें विधान परिषद का भी गठन हुआ और उसमें 12 सदस्य थे, ठीक। तो इन्होंने जो है 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया, ठीक है। इन्होंने जो है मैकाले मिनट्स जो एक जो है, देखिए इन्होंने जो है एक समिति बनाई और उसमें जो है बताया इन्होंने कि जो है अंग्रेजी को भारत की जो है आधिकारिक भाषा बना दी गई जाएगी, ठीक है। और इन्होंने जो है बताया कि जो है जो भी व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं जानता होगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ा होगा, वो कंपनी में नौकरी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। नौकरी यदि उसको करना है कंपनी में, ठीक है, तो अंग्रेजी का ज्ञाता होना चाहिए। अंग्रेजी के बिना कोई भी व्यक्ति, इन्होंने बताया कि अगर जो उसको अंग्रेजी नहीं पता है तो उसके पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, यानी कि वो कुछ भी नहीं जानता है, ठीक। तो इसने जो है फादर ऑफ इंग्लिश, ठीक, इसको कहा जाता है, किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इन्होंने जो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार सबसे सर्वप्रथम विलियम बेंटिक के काल में ही हुआ और इसने ही जो है अंग्रेजी को जो है ज्यादा आधिकारिक भाषा भी बनाया था सबसे पहले, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। और बता दें आपको, इसी एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था, तो इसी एक्ट के माध्यम से 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक। यानी कि दास प्रथा जो चल रही थी, यानी कि गुलाम बनाया जाता था लोगों को, अपने घर जो है सेवा करने के लिए उनको रख लिया जाता था, ठीक है। तो ये प्रथा जो है पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दी जाती है इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से। कौन से चार्टर एक्ट? तो 1833 का चार्टर एक्ट था, ठीक। आप लोगों को हम बता दें, देखिए क्लास को जो है लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि क्या रहेगा, जो है आपके दोस्त भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब तो आज हमने क्या इस क्लास में क्या देखा? 1833 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम इसके आगे देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। आप लोग जो हो तब तक के लिए इसको क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्त भी आपके जो है जुड़ जाएं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद क्या होता था, एक चार्टर एक्ट आता था, ठीक। तो अब 1833 के बाद 1853 के चार्टर एक्ट की बातें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद के कार्य प्रशासनिक और विधिक कार्यों में जो है इनको बांट दिया गया, ठीक है। जो पहले कार्य थे गवर्नर जनरल के पास जो कार्य होते थे, ठीक है, प्रशासनिक, ठीक, एक प्रकार से, और एक जो विधिक कार्य होते थे, ठीक है, उनको जो है अलग अलग कर दिया जाता है इस चार्टर एक्ट के माध्यम से। फिर क्या होता है, विधान परिषद में 6 और सदस्यों की नियुक्ति हुई। देखिए पहले जो भी बताया था मैंने 1833, उसमें विधान जो परिषद थी तो उसमें 12 सदस्य थे, ठीक है। जो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय विधान परिषद का गठन हुआ था उसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे, ठीक है। अब जो है इसमें जो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 6 सदस्य और जोड़ दिए गए, ठीक है। तो अब टोटल 18 सदस्य इसमें हो जाएंगे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे उनके जो 6 सदस्य थे उनको जो है हटा दिया जाता है, उनको जो है हटा दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है खत्म कर दिया जाता है एक तरीके से। देखिए आप लोग जो है इसको जो है नोट जरूर कर लिया करें, ठीक है, नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब यदि भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उससे क्या रहेगा, जो मैं नए वीडियो लाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सभी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे, तो आप आसानी से उनको देख सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो 1853 में सबसे पहले देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1853 में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय आईसीएस के लिए, आईसीएस फुल फॉर्म बता दें, नोट कर लीजिए, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है, यानी कि जो लिखित परीक्षा रिटन जो एग्जामिनेशन है, काहे के लिए? आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए लिखित परीक्षा शुरू की जाती है, ठीक। 1853 से 1922 ईस्वी तक ये परीक्षा जो है लंदन में आयोजित की जाती थी। पहले जो है इंडिया में इसकी परीक्षा नहीं होती थी, ये परीक्षा भैया लंदन में होती थी। आईसीएस की जो परीक्षा थी 1853 से 1922 तक ये परीक्षा जो है कहाँ आयोजित की जाती थी? तो लंदन में आयोजित की जाती थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आईसीएस की परीक्षा जो है रिटन यानी कि लिखित शुरुआत हुई थी। तो पूछ लिया जाता है जब आईसीएस की परीक्षा जो है लिखित कब शुरुआत हुई? तो 1853 में। और उस समय जो है कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो परीक्षा की शुरुआत के बाद बता देते हैं आपको इस परीक्षा पास किसने किया।
ठीक है। तो पहले जो भारतीय हैं, पहले भारतीय, उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ से क्वेश्चन भैया बनता ही बनता है, ठीक है। आप लोग यहाँ से तय कर लीजिए, 1 नंबर का जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे जिस एग्जाम हो, ठीक है, वहां पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक, या फिर जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या यूपी वीडियो एग्जाम जो अभी लगा हुआ है वहां पे क्वेश्चन है पॉलिटी से देखने को भैया मिलता है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी सब जो है मिक्स क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है पुटअप कर लिए जाते हैं। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, जो है पॉलिटी में भी संविधान के थ्रू भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भैया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले, टिक कर ले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दिख जाता है भैया ये। तो पहले भारतीय कौन है जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है, तो ये है भैया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बता दें यहाँ से कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या बनता है, तो ये नोट कर लीजिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ICS अधिकारी बने थे। ICS अधिकारी की बात करेंगे तो वो है सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये जो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, ठीक है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ICS अधिकारी बने थे। परीक्षा पास किसने किया था, ठीक, तो पहले भारतीय थे, कौन? वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने परीक्षा को पास किया था। लेकिन जब बात करते हैं क्वेश्चन कंफ्यूजन में, जब घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है भैया सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं पहले ICS अधिकारी बने थे, ठीक है, ना कि ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS अधिकारी नहीं बने थे, इन्होंने पहले परीक्षा पास की थी, ठीक है। तो आप लोग इसको कंफ्यूजन पॉइंट है, इनको मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से भैया 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। 1857 में आप लोगों को याद होगा 1857 की क्रांति, ठीक है। तो इस क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जो है समाप्त हो जाती है भारत से, ठीक है। अब इसके बाद जो है ताज का शासन चलेगा, ठीक है। तो ताज का शासन 1858 से लेकर के हम पढ़ाएंगे आप लोगों को 1858 से 1947 तक जो है ताज का शासन चलेगा, ठीक है। अब हमने जो शुरुआत में पढ़ाया था तो हमने बताया था आपको कि हम संविधान को 2 प्रकार से देखेंगे, कंपनी का शासन देखेंगे, उसके बाद हम ताज का शासन देखेंगे। यदि आप लोग सीरियल वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप लोग सीरियल वाइज जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, तो उसमें आप लोग सीरियल वाइज वीडियो जो है देख लें और नोट्स बना लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम जो है आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोग जो है अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, और ताकि जो है आपके दोस्त भी चैनल पे हमारे जो है जुड़ सकेंगे आसानी से। यदि आप शेयर कर देंगे तो लिंक के माध्यम से वो आसानी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।